हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे वॉइस के बारे में। वॉइस के लिए हमारे सामने वाक्य दिए हैं, इनका नाम है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है, इन्हें हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं, इसको हम देखेंगे, सीखेंगे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। और यदि चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर याद रखें। और देखते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस वाला चैप्टर। और शुरू करें उससे पहले आपको ये बता दें कि प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनते हैं। तो मैं बता दूं, प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार से बन रहे हैं। एक है ऐसे वाक्य जो WL शब्दों से शुरू हो रहे हैं, एक ऐसे वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं। और हमने इनके पहले आपको वीडियो बना करके दे रखे हैं। यदि डाउट है तो वहां रेफर कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा कि जो WL शब्द कौन कौन से हैं, इनसे कैसे वाक्य बन रहे हैं, और जो हेल्पिंग वर्ब है उनसे कैसे कैसे वाक्यों को हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। पहला वाक्य देखिए, पहला लिखा है व्हाई डू यू टीच हिम। ये वाक्य WH वाला है क्योंकि WH सबसे चालू है। यहाँ भी हाउ वाला है, यहाँ व्हेन से स्टार्ट है, ये हु है, ये व्हाट है। तो इस प्रकार के वाक्यों को यदि हमें एक्टिव से पैसिव में बदलना है तो वे ही नियम यहाँ लगेंगे जो हमने सिंपल सेंटेंस वाले वाक्यों में बता रखे हैं। थोड़ा सा एक परिवर्तन वो है, मैं बता दूं आपको कौन सा है, कि ऐसे वाक्य जिनमें डू आए या डज आए, आप देख रहे हैं यहाँ पर इस वाक्य में डू आ रहा है या डज आए, तो इनके स्थान पर हमें क्या लिखना है। तो इनके स्थान पर हमें लिखना है इज, एम, आर। ये पहली चीज याद कर लें, कौन सी है, कि ऐसे वाक्य जिनमें हेल्पिंग वर्ब डू और डज है, तो डू और डज के स्थान पर हमें लिखना है इज, एम, आर। इनमें से तीनों में से जो भी सुटेबल हो। दूसरा, यदि वाक्य में डिड आती है तो डिड के स्थान पर हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है वॉज या वर। इतने दो चीज हैं जो आपको यहां भी करनी है, और जो हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू हो रहे हैं वहां भी करनी होगी। इनके एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। और शुरू करते हैं पहला वाला एग्जाम्पल। पहला है व्हाई डू यू टीच हिम। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो वाई है उसको वैसे के वैसे ही आप लिख लो, कुछ परिवर्तन नहीं करना है। अब डू मैंने बताया कुछ देर पहले कि जहां डू और डज आए तो वहां आपको क्या करना है, वहां आपको लिखना है इज, एम, आर। इज, एम और आर, ये तीनों लिखने हैं। अभी मैंने समझाने के लिए लिखा है, बाद में एक को हम लिखेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है कि ये वाक्य बच गया, यू है, टीच है, हिम है, तो इसको आपको पहचानना है। तो यू आपका सब्जेक्ट है, टीच आपकी वर्ब है, और हिम आपकी क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। समझिए ना। तो ये तीनों आप पहचान गए। तो पहचानने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, हिम को आप सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो मैंने लिख दिया वाई इज, एम, आर, ही। ठीक है। उसके बाद में आप लिखेंगे टीच, जो वर्ब है, इसका क्या बन जाएगा, उसका थर्ड फॉर्म जाएगा। तो टीच की थर्ड फॉर्म होती है TAUGHT। और यहाँ आगे बढ़े से पहले मैं क्लियर कर दूं, जो ही है ये एक वचन है, तो एक वचन के साथ में इज आता है। तो एम और आर को मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया है। ये केवल मैंने समझाने की दृष्टि से ही लिखा था, आगे वाले वाक्य हम डायरेक्टली लिखेंगे। तो इज कैसे आया, इज आया कि जो डू है उसके स्थान पर आता है इज, एम, आर, और इज ही एक वचन यहाँ सब्जेक्ट है तो उसकी जगह पर आएगा इज आएगा। तो ये हो गया वाई इज ही टॉट। उसके बाद आप लिखेंगे बाई, और जो यू है, यू को ऑब्जेक्ट में आप चेंज कर दो, यू का यू ही रहता है, और प्रश्नवाचक वाक्य है तो वैसे के वैसे ही लगा दो आप। ये पहला वाक्य आपने चेंज करना सीख लिया है। दोबारा और मैं उसको समझा दूं कि इन वाक्यों में जो WH शब्द है वैसे वैसे शुरू में आएंगे। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब वो आती है, और उसके बाद में आपका ये जो तीन चीज है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है और वर्ब है, इनको पहले वाले वाक्यों के जैसे ही बदलते हैं। तो हम बदलते हैं
वाई का वाई आ गया। डू के लिए मैंने बताया कि इज एम आर आता है, तो मैंने लिख दिया इज, क्योंकि ही के साथ में इज ही आता है। यू आपका सब्जेक्ट है, टीच आपकी वर्ब है, हिम आपका ऑब्जेक्ट है, तो हमने हिम को शुरू में लिख लिया ही के रूप में। उसके बाद टीच की थर्ड फॉर्म आ गई टॉट, बाय और यू। और एक चीज और बता दें कि इन वाक्यों को यदि प्रश्न वाले हैं तो प्रश्न में ही रखते हैं, डायरेक्ट में इनको हम प्रश्न से सामान्य में बदलते थे। यहाँ कोई रूप में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए हमने लास्ट में लगा दिया प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा हम देखते हैं हाउ डिड दे कंप्लीट इट। तो सबसे पहले आप हाउ को वैसा का वैसा ही लिख लीजिए, ये लिख लिया मैंने। अब आप फिर यहाँ डिड आ गया, तो डिड के लिए क्या नियम बताया था? तो डिड का नियम था कि वॉज या वर आएगा, और आगे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ वॉज या वर दोनों में लिख देता हूं, आपको समझाने के लिए दोनों लिख रहा हूं। मैंने लिख दिया वॉज या वर। अब इट यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो हम यहाँ शुरू में लिखेंगे, तो इट आ गया है। तो इट, इन दोनों में कौन सा आएगा? इट के साथ में वॉज आएगा, वर्ब को मैं मिटा रहा हूं। हाउ वॉज इट। अब इसके बाद लिखो वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंप्लीट है तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? इसके डी लगाना है, कंप्लीटेड हो जाएगा। उसके बाद में हम लिखेंगे बाय, और बाय के बाद जो दे है इसको हमें सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में बनाना है। तो दे का ऑब्जेक्ट क्या बनता है? THEM, देम बन गया। ये आपका वाक्य चेंज हो गया, और प्रश्नवाचक चिन्ह ही आएगा यहाँ पे, क्यों? वाक्य प्रश्न वाले रूप में ही मौजूद है। ये मैंने दोनों बता दिए। डू वाला, डू और डज आए तो इज एम आर में बदलना है, डिड आए तो वाज में बदलना है, बाकी चीजें वैसी की वैसी हैं। तीसरा वाक्य देखते हैं, व्हेन आर वी वॉचिंग दिस फिल्म, और एक क्वेश्चन मार्क लास्ट में। तो व्हेन को हमने वैसा का वैसा ही लिख लिया है। यहाँ आर आ गया है, तो आर का जोड़ा होता है इज एम आर। मैं जोड़ा ही लिख रहा हूं समझाने के लिए आपको, इज एम आर। इसके बाद में आप पहचानिए, वी आपका सब्जेक्ट है, वॉचिंग वर्ब है, और दिस फिल्म ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले लिखते हैं। तो हम लिखते हैं दिस फिल्म। अब दिस फिल्म एक वचन है, बहुवचन है? एक वचन है, तो हम एक वचन के साथ में इज काम में लेंगे, दोनों मिट जाएंगे। ये मैंने मिटा दिया है। ये हो गया व्हेन इज दिस फिल्म। वॉच या वर्ब है, और वर्ब आप देख रहे हैं कौन सी है? आईएनजी वाली है। तो आईएनजी वाली जो वर्ब आती है उसको हमें बीइंग में लाना पड़ता है, ये याद रख लीजिए। तो हमें आईएनजी का क्या देना पड़ेगा? बीइंग देना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे व्हेन इज दिस फिल्म बीइंग, BEING, बीइंग। वॉच की थर्ड फॉर्म लिखिए WATCHED, वॉच्ड। उसके बाद लिखिए बाय, और बाय के बाद में लिखिए वी, सब्जेक्ट है, इसको आप चेंज कीजिए ऑब्जेक्ट में, तो क्या बन जाएगा? वी का बनता है अस, और प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, दोबारा और देख लीजिए। ये आईएनजी वाला है, आईएनजी को कैसे बदलते हैं कि आईएनजी की जगह बीइंग लग जाती है, बस बाकी वैसे ही रहता है। हमने लिखा वैन का वैन आ गया, आर का हमने दिस फिल्म है इसलिए इज लिख दिया है, और आईएनजी है इसलिए हमने बीइंग कर दिया है। व्हेन इज दिस फिल्म बीइंग, वॉच की थर्ड फॉर्म होगी वॉच्ड, बाय लगा दिया है, और बाय के बाद में वी को हमने चेंज कर दिया है अस में। हो गया पूरा। आगे देखते हैं, चौथा और पांचवा दो वाक्य हैं जो हु और वाट से स्टार्ट हो रहे हैं। और याद रखिए कि जब भी वाक्य हु और वाट से स्टार्ट हो तो उसके पहले आपको बाई लगाना है। याद कर लो उसको कि हु और वाट वाले वाक्यों में पहले आप क्या लगाएंगे? बाई लगाएंगे। तो हम इसको शुरू कर रहे हैं बाई, और बाई के बाद में इसको हम हु को लिख देते हैं हुम, WHOM। जब भी हु आए तो क्या करेंगे आप? बाई होम लिखेंगे। बाई होम, विल का विल ही लिखेंगे। और यहां आप देखिए ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को आप शुरू में ले आइए। बाई होम विल यू हो गया,
और आपको याद है कि विल वाले मॉडल्स हैं तो उनके बाद में बीई आता है, तो यहां आप लिखेंगे बीई। और हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, ईडी लगा दो, हो जाएगा हेल्प्ड। बाय होम विल यू बी हेल्प्ड, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया है। चलिए अब दोबारा और देख लें एक बार कि जो वाक्य WHO हु से स्टार्ट है, इन वाक्यों में बदलने के लिए बाय होम लिखेंगे। तो मैंने बाय होम लिख लिया। दूसरा इसमें यह है कि जो विल या मॉडल्स वाले आते हैं तो उसमें वर्ब के पहले बी लिखते हैं। तो ये जो वर्ब है हेल्प है तो उसके पहले हमें लिखना पड़ेगा बीई। तो हमने कर दिया है बाय होम, विल वैसे के वैसे लिख दिया, यू यहाँ ऑब्जेक्ट है तो हमने लिख दिया यू, उसके बाद में बीई बी, और हेल्प की थर्ड फॉर्म आती है हेल्प्ड, प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसे अगला वाक्य है तो इसको भी हमें बाय व्हाट लिखना पड़ता है। बाय व्हाट, जो व्हाट है उसमें हमें चेंज करना है तो बी वाई, बाय व्हाट करना है। और उसके बाद फिर अगेन बाय व्हाट। ये कैन आप जानते हैं मॉडल है, तो मैंने कैन को वैसे ही वैसे लिख लिया है। मॉडल लिखने के बाद में आप यहाँ देखिए विन तो वर्ब है और अस आपका ऑब्जेक्ट है, तो पहले ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट में परिवर्तन करके लिखिए। बाय व्हाट कैन अस का हो जाएगा वी। यहां तक सही है। बाय व्हाट कैन का कैन लिख दिया, ऑब्जेक्ट अस है उसको बदल के आप लिखिए वी के अंदर, लिख लिया। और यहां हम लिखेंगे बीई बी। ये क्यों लिखा, क्योंकि मॉडल शब्द वाले जब आते हैं तो वहां वर्ब के पहले बी देना पड़ता है। वर्ब यहाँ पे विन है तो हमने लिख दिया बी, और बी विन की थर्ड फॉर्म क्या है, ये है WON, और प्रश्नवाचक चिन्ह। बाय व्हाट कैन वी बी वन, हम कैसे जीत सकते हैं, ये इसका उत्तर हो गया है। ये सारे के सारे हमने जो बताए आपको, ये कौन से हैं, ये हैं WH वाले। अब इधर आते हैं और ये वाक्य आप देख रहे हैं कहां से चालू हो रहे हैं। ये डज हेल्पिंग वर्ब है, डिड भी हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। तो सिर्फ 3 एग्जाम्पल है, फिर 2 अलग से एग्जाम्पल है WHO और WHAT वर्ड के हैं जिनमें कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, बिना हेल्पिंग वर्ब के उदाहरण है। पहले इसको हम बदलते हैं, डज ही ईट ए मैंगो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे यहां हमने बताया था आपको कि जब भी डू और डज आए तो हमें इज एम आर लिखना है। तो मैं लिख रहा हूं इज एम और आर, ये तीनों का जोड़ा है, तो मैंने जोड़े को लिख लिया एक साथ। ये वाक्य के शुरू में ही आएगा। हो गया डज का हम लिखते इज एम और आर। अब आगे आप देखिए कि यहाँ 3 चीज है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे बच्चों, इसके बाद हम लिखेंगे पहले ऑब्जेक्ट। तो हमने लिखा है ए मैंगो। अब इनमें से आप एक डिसाइड कर सकते हैं कि ए मैंगो सब्जेक्ट है तो उसके साथ इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा। तो आप लिखेंगे सर इसमें इज आएगा, और मैं दोनों को काट रहा हूं। तो वाक्य कहां से स्टार्ट हुआ, इज ए मैंगो, यहां तक ठीक है। आगे हम देखते हैं तो ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसको हम बदलते हैं थर्ड फॉर्म में, ये हो गया ईटन। इज ए मैंगो ईटन। फिर हम वर्ब के बाद में लिखते हैं बाई, और बाई के बाद में जो ही है सब्जेक्ट है ये चेंज होकर के चला जाएगा ऑब्जेक्ट में। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट बनेगा हिम, और प्रश्नवाचक चिन्ह वैसा का वैसा ही है, वाक्य का रूप चेंज नहीं हुआ है। तो इसका उत्तर क्या हो गया, इज ए मैंगो ईटन बाय हिम। अगला वाक्य देखते हैं, डिड सी ओबे यू। अब यहाँ भी डिड आ गया, और डिड के लिए जैसे यहाँ नेम बताया वही नेम लागू हो रहा है कि डिड के स्थान पर हमें लिखना है, क्या लिखना है, हमें लिखना है वॉज या वर। तो मैं दोनों ही लिख रहा हूँ क्योंकि पेयर में आते हैं। आगे कौन सा एक काम आएगा मैं बता दूंगा आपको। वॉज या वर लिख लिया है। अब आगे पहचानिए, सी आपका सब्जेक्ट है, ओबे आपकी वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, तो यू का ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट में यू ही होगा, ये आ गया यू। अब यू आपका आप जानते बहुवचन है,
तो वाज आएगा या वर आएगा? वर आएगा, तो मैं वाज को मिटा रहा हूं। तो वाक्य कहां से शुरू हो गया? वर यू, यहां तक सही है। अब आते हैं वर्ब। वर्ब कौन सी है? ओबे है। तो ओबे का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ओबेड, थर्ड फॉर्म, OBEYED। वर यू ओबेड। उसके बाद में आप लिखेंगे बाई। बाई के बाद में क्या लिखेंगे? सी है, सब्जेक्ट है, इसको हमें चेंज करना ऑब्जेक्ट में, तो क्या है? ये होता है सी का हर और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो उत्तर क्या हो गया? वर यू ओबेड बाई हर। ये इसका एग्जाम्पल हो गया है। आगे हम देखते हैं, एक और आ रहा है, हैज ही डन द होमवर्क। हैज आप जानते हैं, हैज और हैव का भी एक जोड़ा होता है। वो जोड़ा कौन सा है? मैं दोनों लिखूंगा समझाने के लिए। ये तो हो गया हैज, और दूसरा एक और होता है हैव। अब दोनों में से एक कौन सा काम आएगा? अभी आगे सब्जेक्ट से मालूम चलेगा। पहले आप इस वाक्य में सब्जेक्ट पहचानिए। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो मैं यहां लिख रहा हूं द वर्क ऑब्जेक्ट है। वाक्य की शुरुआत होगी द वर्क। तो ये पहले ही डिसाइड करते हैं इनमें कौन सा आएगा, क्योंकि द वर्क एक वचन करता है, एक वचन के साथ में आता है हैज, तो मैं हैव को मिटा रहा हूं। और वाक्य कहां शुरू हो गया? हैज द वर्क। यहां तक देख लीजिए आप। अब आपको ये देखना है कि डन थर्ड फॉर्म है बच्चों। तो जब भी थर्ड फॉर्म आती है तो थर्ड फॉर्म में क्या लिखना होता है? हमें बीन लिखना होता है, BEEN, बीन लिखना होता है। क्या लिखना होता है? बीन। हैज द वर्क बीन डन, थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म वैसी की वैसी आएगी। और उसके बाद में हम बाई लिख देंगे, और बाई के बाद में क्या आएगा? एच ई, जो ही सब्जेक्ट है, इसको हम चेंज करेंगे किसमें? हिम में। और ये वाक्य आपका क्वेश्चन मार्क के साथ में एंड हो गया है। हैज द वर्क बीन डन बाय हिम। आगे है हु टॉट यू, और एक और लिखा है व्हाट ब्रिंग्स इट हियर। दो वाक्य हैं, आप दोनों में देखिए, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है और यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो ये दो अलग विशेष प्रकार के वाक्य हैं, और इन वाक्यों को कैसे चेंज करना होता है। पहले हमने बताया कि जब भी WHO या WHAT आते हैं तो हम इनके साथ में क्या लिखेंगे? एक तो लिख देंगे बाई। तो मैं इसको चेंज करना चालू कर रहा हूँ। ये हो गया बाई। और WHO को हम चेंज करके लिखते हैं होम, WHOM, होम शब्द आ गया। तो हु को सीधा ही अपन ने किस में बदल दिया है? बाय होम में बदल दिया है, बाय होम। अब आगे हम देखते हैं कि ये सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। और जब सेकंड फॉर्म आती है तो हमें वॉज या वर्ड लिखना पड़ता है। तो हम लिखेंगे या बाय होम, मैं दोनों ही लिख रहा हूं, वॉज या वर्ड, बाय होम। और आगे ऑब्जेक्ट है, ये ले लेते हैं, बाय होम वॉज या वर्ड यू टॉट की थर्ड फॉर्म टॉट ही होती है, और क्वेश्चन मार्क। और यहाँ वाज या वर में से एक को आप ले लीजिए। यू है तो यू के साथ में आता वर, मैंने वाज को डिलीट कर दिया है। तो उत्तर क्या हो गया? बाय होम वर यू टॉट। दोबारा और देख लीजिए क्या करना है कि हु को हमने लिख दिया है बाय होम, और टॉट से हमें ये पता लग रहा है कि यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कि जब सेकंड फॉर्म आती है तो हम लिखते हैं वॉज या वर, और यू यहाँ ऑब्जेक्ट है तो हमने शुरू में ले दिया, और ये हो गया यू। और टॉट की थर्ड फॉर्म लिखिए, तो टॉट की थर्ड फॉर्म आती है टॉट। ऐसे वाक्य चेंज हो गया है। अंतिम वाक्य है व्हाट ब्रिंग्स इट हियर। अब आप देखिए, सबसे पहले व्हाट है तो हम लिखेंगे बाय व्हाट, बाय व्हाट। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ब्रिंग्स फर्स्ट फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म का मतलब आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है इज एम आर। इज में तीनों लिख रहा हूं, इज एम और आर। बाय व्हाट इज एम आर। अब यहाँ ऑब्जेक्ट आपका इट है तो मैं लिख रहा हूं इट, और इट के साथ में इन तीनों में से कौन सा आएगा? अभी डिसाइड कर लीजिए आप।
तो ये आएगा इज, और एम और आर को मैं काट रहा हूं तो इज आ गया। तो उत्तर हो रहा है बाय वॉट एज इट। और ब्रिंग है उसकी थर्ड फॉर्म लिखी है, तो थर्ड फॉर्म आएगी BROUGHT ब्रॉड, और हियर वैसा का वैसा ही आ गया, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। तो क्या हो गया, बाय वॉट एज इट ब्रॉड हियर। वीडियो कंक्लूड करें उससे पहले मैं एक बार आपको बताना चाह रहा हूं कि थोड़ा हिंट दे रहा हूं वापस, कि जिन वाक्यों में आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो आप लिखेंगे इज, एम, आर। यदि सेकंड फॉर्म आती है तो आप क्या लिखेंगे, आपको लिखना है वॉज या वर। और ऐसे ही यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो उसके पहले आपको लिखना पड़ता है बीन। और ऐसे ही यदि वर्ब की आईएनजी हो तो आपको वहां लिखना पड़ेगा वर्ब के पहले बीइंग। यदि मॉडल शब्द आते हैं तो इनके पहले आपको मॉडल्स के बाद में लिखना पड़ेगा बीई। बाकी चेंज सेम वैसे के वैसे ही हैं। इस प्रकार से हमारा ये वीडियो खत्म होता है। कोई समस्या हो तो हमें कमेंट्स के द्वारा बताइएगा जरूर। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।